नमस्कार दोस्तों, हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के इतिहास यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार का VVI प्रश्न हम एकत्रित करके आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए। पहला क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है? इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए कराए, खूनी रविवार क्या है? 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। यानी कि एशिया महादेश है, इसके अंतर्गत एक छोटा सा देश जापान आता है। ये रूस बहुत बड़ा सा देश है, प्रथम स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप जान रहे हैं। तो उस जापान से रूस पराजित हो गया। इसी पराजय की वजह से देखिए आगे क्या हुआ। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 के लोगों का समूह, यानी कि वहाँ के आदमियों का, जनता का समूह प्रदर्शन करते हुए एकजुट कर पिट्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। तो जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, यानी कि गोलियां बरसा दी, गोली चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए, यानी कि जब छोटा सा देश, एशिया के छोटा सा देश जापान से रूस हार गया, तो कोई भी देश की जनता चाहता है कि छोटा सा देश से अगर बड़ा देश हार जाए तो वो देश का पावर ही खत्म होता है। इसी वजह से प्रश्न उठाने लगे वहाँ के जनता, और एकत्रित होकर सम्राट यानी कि राजा, रूस के राजा के पास जा रहे थे। इसी बीच रूस, अपने जो रूस का सम्राट था, वह सैनिकों के द्वारा आदेश दे दिया इस पर गोलीबारी की। जिस पर गोलीबारी हुई उसमें हजारों लोग मारे गए। इसका परिणाम खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर की क्रांति क्या है? अक्टूबर की क्रांति 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन और बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। जितने भी सरकारी थे वहाँ पर उस पर अधिकार कर लिया, सरकारी चीज़ पर, संपत्ति पर। कर्स्की भाग गया, यानी कर्स्की वहाँ के राजा थे, वह भाग गया और शासन यह करने लगा। शासन की बागडोर से बोल्शेविकों के हाथों में आ गया, तो शासन करने लगा, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है। इसे नवंबर, कहीं कहीं पूछा जाता है नवंबर की क्रांति, तो इसे नवंबर की भी क्रांति कहा जाता है। इससे अक्टूबर की क्रांति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 की हुई थी, यानी कि 1917 में हुई थी पुराने कैलेंडर के अनुसार। तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। देखिए 1917 की घटना थी, 25 अक्टूबर 1917, इसीलिए अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? पूंजीवादी ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है, यानी कि ये व्यवस्था है एक तरह जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। तो पूंजीवाद कहलाता है, यानी कि पूंजीवाद का मतलब होता है जो अपना संपत्ति है उसमें सरकार के हस्तक्षेप, यानी कि सरकार की संपत्ति नहीं हो सकती। इसी पूंजी को, यानी कि अपनी, एक तरह से मानिए अपनी पूंजी को ही पूंजीवाद का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर के साथ।
सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है? सर्वहारा वर्ग ये समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इसका मतलब हुआ जिस जगह पर गांव क्षेत्र हो चाहे शहर क्षेत्र हो, गरीब, किसान, मजदूर, आम लोगों को या दलित परिवार को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए। समाजवाद क्या है? समाजवाद उत्पादन यानी कि उत्पादन, वितरण एवं लाभ पर राष्ट्र तथा समाज का नियंत्रण और आर्थिक एवं सामाजिक समानता की यानी स्थापना को ही समाजवाद कहा जाता है। जो भी उत्पादन किया गया, वितरण, उसका लाभ पर राष्ट्र या समाज का नियंत्रण यानी कंट्रोल होना चाहिए और आर्थिक सामाजिक समान होना चाहिए। जो भी आर्थिक संपत्ति या कोई भी लाभ है वो समानता दी जाती है। इस स्थापना को ही समाजवाद का स्थापना कहा जाता है। यहाँ पर वो हट जाएगा, स्थापना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हो ची मिन के विषय के संबंध में लिखिए। हो ची मिन संबंध से साम्यवाद सेवा यानी कि समाज सेवा प्रभावित था। उसने 1905 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया एवं फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की, यानी कि व्यवस्था किया, सैनिकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था किया। 1930 में गुटों के एकत्रित कर वियतनाम कोंगसोन देंग यानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण यानी कि फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मिन ने राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या किया? तीव्र कर दिया, तेजी से बढ़ा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना पराजित हो गया। जापान की सेना द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने पर 2 सितंबर 1945 को उत्तरी वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कर देते हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना की। यानी कि उत्तरी वियतनाम को स्वतंत्र घोषित करते हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना भी कर दी। इसी घटना को हम हो ची मिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? जनेवा समझौता मई 1954 में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हुए बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। यानी कि वार्ता हुए जो बुलाए गए सम्मेलन में हुआ था, समस्या हुआ। इसमें वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था। वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया तथा लाओस और कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया। इसी समझौता को हम जनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हुआ आंदोलन क्या है या इस पर चर्चा करें। जनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में गृहकलन की स्थिति बन गई। तो इस स्थिति में यानी इसमें एक धार्मिक वर्ग हुआ यानी कि एक धार्मिक वर्ग उभर कर आया। वो हुआ द्वारा चलाया जा रहे आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। हुआ आंदोलन के काफ़ी क्रमांक हो गए थे, यानी काफ़ी ज़्यादा संख्या हो गए थे। हो जाने पर न्यो दिना बुरी क्रूरतापूर्वक इसे बताया। इसी बात को हम हुआ आंदोलन
कहते हैं या चर्चा करते हैं उस पर। लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। भारत का प्रभाव लाओस और कंबोडिया पर कैसे पड़ा? देखिए, लाओस एवं कंबोडिया पर भारत संस्कृति का प्रभाव पड़ा। भारतीय जो संस्कृति है बहुत ही अद्भुत है, वो लाओस कंबोडिया पर भी पड़ा। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों प्रसार हुआ, यानी कि भारत में तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, हर एक धर्म है, और वहाँ लाओस कंबोडिया में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म अधिक प्रचार प्रसार हुआ। चौथी सदी, देखिए चौथी यानी कि शताब्दी होता, चौथी सदी में स्थापित कंबोज एक राज्य है कंबोडिया में। कंबोज राज्य के शासक भारतीय मूल के ही थे, यानी कि भारत मूल मतलब भारत देश का ही थे, यह कंबोज राज्य के शासक। अतः कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। कंबोज जो है सो भारतीय संस्कृति का क्या बना? प्रधान बना, एक केंद्र बना। तो 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन ने प्रसिद्ध अंकोर वाट में मंदिर का निर्माण किया। किसने निर्माण किया मंदिर का? सूर्यवर्मन ने, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर निर्माण करवाया। यह हिंदू धर्म का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर पूछा जाए हिंदू धर्म का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो वो अंकोर वाट का मंदिर है, यानी कंबोडिया में जो। सोलहवीं सदी में कंबोज का पतन हो गया, निधन हो गया। तो इसके बाद वहाँ आंतरिक और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। आंतरिक व्यवस्था की उस स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी को हम लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन हुआ। आप ही देख ही लिए किस प्रकार का। जनेवा समझौता प्रावधानों का वर्णन करें। जनेवा समझौता प्रावधान निम्न है। 17वीं अक्षांश रेखा द्वारा वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया, वो तो पता ही है, इससे पहले क्वेश्चन में हम बताए हैं। अगला है लाओस एवं कंबोडिया में राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया। संवैधानिक विधानसभा द्वारा बदल दिया गया, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। 1956 के माध्यम में पहले संपूर्ण वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण कर एक सरकार का गठन किया, यदि जनता ऐसा चाहे तो। उसने 1956 में क्या बोला? पहले आप वियतनाम में चुनाव द्वारा एकीकरण कीजिए, उसके बाद जनता द्वारा जो जनता चाह रहे हैं, यानी जनता द्वारा जो सरकार का गठन किया गया। यह समझौता कोई जनेवा समझौता के प्रावधान है। वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।